बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बदस्तूर नथिया गली में हैं, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ से लाहौर के लिए निकलेंगे। शाम तक इंशाल्लाह लाहौर पहुँच जाएंगे। इस दौरान रास्ते में आपके लिए जो कल या परसों व्लॉग बनाएंगे उसमें कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस भी रास्ते में बनाते जाएंगे। यहाँ नथिया गली में मौसम काफ़ी सर्द है, धूप निकली हुई है वैसे तो, लेकिन सर्दी अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे जिस तरीके से बर्फ़ पड़ी हुई है वो मनाज़र भी आपको साथ साथ दिखाते रहें। अब हम बात करते हैं आज पॉलिटिकल मामलात पर। इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि ये हुकूमत मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है 11 जनवरी से पहले जब पंजाब असम्बली का इजलास होना है और इस हवाले से शायद एतमाद का वोट भी लिया जाना है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत मुझे गिरफ़्तार करके ब्लैकमेल करना चाहती है। तो यहाँ पे नाज़रीन ये सोचने की बात है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो फिर पाकिस्तान में क्या हो सकता है। हमारे दोस्त इकबाल हुसैन लखवेरा की तरफ से कहा गया था कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो लोग इनके घरों में घुसेंगे, इनके घरों में घुस कर मारेंगे। तो मुझे भी यही लगता है कि इमरान खान को अगर गिरफ़्तार किया गया तो फिर यही हाल इन लोगों का होगा जो उनको गिरफ़्तार करेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जब भी कोई भी इक़दाम किया गया, हत्ता कि इमरान खान को गोलियां भी मार दी गईं, लेकिन इमरान खान की तरफ से अवाम को पुरअमन रहने की अपील की गई। आपको ये भी याद होगा कि फवाद चौधरी ने एक मौके पर यह भी कहा था कि लोगों घरों से बाहर निकलो, इमरान खान पर इस तरह का जुल्म हुआ है, बाहर आ जाओ, अब अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान की तरफ से फौरी तौर पर यह कह दिया गया था कि नहीं, मुझे अगर कुछ हुआ है तो ये अलग बात है, लेकिन किसी एहतजाज की मुजाहरे करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान की तरफ से हमेशा पुरअमन मुजाहरे करने की अवाम को अपील की गई, अवाम से कहा गया और अवाम की तरफ से पुरअमन मुजाहरे ज़रूर किए गए। लेकिन जब इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो फिर नाज़रीन आप यकीन करें कि अवाम को समझाने वाला कोई नहीं होगा, अवाम को ये कहने वाला कोई नहीं होगा कि अमन को बरकरार रखें। इमरान खान गिरफ़्तार होंगे और फिर गिरफ़्तार करने वालों के साथ वही कुछ होगा जो इकबाल हुसैन लखवेरा ने कहा था कि लोग इनके घरों में घुस कर मारेंगे, इनको बाहर निकाल कर मारेंगे, इनको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, जहां मिलेंगे इनको मारेंगे। जो लोग इस सारे के ज़िम्मेदार होंगे इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के और इमरान खान को गिरफ़्तार करने के, इस हुकूमत की तरफ से, इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से आज तक अगर किसी अकल की बात की गई है, कोई अकल से काम लिया गया है तो वो इमरान खान को गिरफ़्तार ना करना है। अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से। उनकी तरफ से ये इकरार किया गया है, उनकी तरफ से ये एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान में वाकई महंगाई अरूज पर है, और उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि हमने मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला था। क्या मुश्किल हालात थे और आपकी कौन सी बेलने में बाजू आ गया था, वहाँ आ गई थी कि आपने इक़्तिदार संभाल लिया, अपने मुकदमात ख़त्म करवाने थे, जेल जाते जाते आप इक़्तिदार में आ गए और आप अपने साथ भी ऐसे ही लोगों को काबीना में ले आए या काबीना बनाकर आपको दे दी गई। तो इसमें आपने क्या तीर मार लिया, क्या आपने कर लिया, कौन से मुश्किल हालात थे। पाकिस्तान की इकानमी स्टेबल थी, पाकिस्तान में मुआशी तरक्की हो रही थी, इस सारे पर आप लोगों की तरफ से पानी फेर दिया गया और आज आप एतराफ़ कर रहे हैं कि महंगाई वाकई अरूज पर है। ये आपकी अहलियत है, ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है। जिस तरीके से आप लोग कहा करते थे कि जी हम तो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें बहती हुई नज़र आएंगी, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, 30 रुपए की रोटी हो गई है, एक बंदे का खाने का ज़रिया वो ख़त्म हो चुका है और ख़त्म हो रहा है, और आप लोगों की अय्याशियाँ वो बदस्तूर जारी हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से ये एतराफ़ करना कि महंगाई अरूज पर है, ये एतराफ़ करने की बजाय इन हुक्मरानों को डूब कर मर जाना चाहिए था। लेकिन
ایسے موقع پر مرنے والے لوگ بھی وہ ہوتے ہیں جن میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے. ان میں کتنی سیاسی غیرت ہے. عمران خان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور پھر اتحاد میں ان لوگوں نے چون چون کا مربع اکٹھا کر لیا ہے. نہ ان کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں، نہ ان کے آپس میں خیالات ملتے ہیں، نہ ان کا آپس میں فلسفہ ملتا ہے، نہ کچھ اور ملتا ہے. لیکن اقتدار میں آنے کی دھن، اقتدار میں رہنے کا اتفاق، یہی ان کے درمیان ایک اتفاق رائے ہے، یہ ایک مشترکہ چیز ہے. تو شہباز شریف جس طریقے سے مہنگائی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، مہنگائی کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ آپ کے اخراجات وہی کہیں ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہے. شہباز شریف صاحب جنیوا جا رہے ہیں، اور ان سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ اپنی سرجری کروانے کے لیے جنیوا پہنچ چکی ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے. علاج کرانے کے لیے لندن گئے تھے، اور لندن سے پھر آگے علاج کروانے کے لیے اپنی بیٹی کی سرجری کروانے کے لیے جنیوا چلے گئے. یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ شہباز شریف کی ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. شہباز شریف نے جب یہ اعتراف کر لیا کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، تو ناظرین کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس وجہ سے مہنگائی ہے؟ یہ حکومت کے خرچے پر جنیوا جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب وہ حکومت کے خرچے پر جنیوا جائیں گے. جو کچھ انہوں نے لوٹ مار کر رکھی ہے وہ حکومت کے اخراجات میں ہی آتے ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ، جن کو مسلم لیگ نون میں بہت بڑا شہباز شریف کے بعد عہدہ دیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کی وہ سینئر نائب صدر ہوں گی. شہباز شریف تو نام کے صدر ہیں، سارا کچھ مریم نواز کے پاس ہوگا. اور یہ موروثی سیاست کی اور ایک مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے. بات ہم کر رہے تھے مہنگائی کی، تو مہنگائی کیوں نہیں ہونی کہ جب میاں شہباز شریف صاحب جنیوا جا رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ جنیوا جا رہی ہیں، میاں نواز شریف جنیوا جا رہے ہیں، اور شہباز شریف کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ سارے کے سارے اخراجات کہاں سے پورے ہونے ہیں؟ مریم کا علاج، میاں نواز شریف کی لندن میں یا دنیا بھر میں جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہاں پہ عیاشیاں ساری کی ساری پاکستان کے پیسوں سے ہو رہی ہیں. کیونکہ ان کا جو ایون فیلڈ مقام ہے، گھر ہے، محل ہے، وہ بھی حکومت کے پیسوں سے، پاکستان کے عوام کے پیسوں سے بنا ہوا ہے. تو مہنگائی پھر اسی وجہ سے ہو رہی ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلا ویلاگ ہم انشاءاللہ اپنے شہر میں جا کر بنائیں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.